आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पार्टी खत्म होने के बाद मैं और पापा अपनी बाइक से घर की ओर निकल पड़े। बाइक चलाते हुए मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे। दरअसल मैं और पापा चाचा जी के घर उनके बेटे के बर्थडे पार्टी में आए हुए थे। खाना पीना हो जाने के बाद चाची ने मम्मी के लिए खाना दिया और खाना लेकर मैं और पापा निकल पड़े। अभी हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान था और जंगलों से घिरा हुआ था। अंधेरा इतना था कि हेडलाइट की रोशनी भी कम पड़ रही थी। ऊपर से ठंड इतनी थी कि शरीर से टकराता हर एक हवा का झोंका कांटे की तरह चुभ रहा था। चांद पूरे आसमान पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था और साथ ही जमीन पर भी। अब तक हमने करीबन आधा सफ़र तय कर लिया था। हमारी बाइक पूरी रफ्तार से कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़े जा रही थी। अभी हम चल ही रहे थे कि तभी हमारी बाइक पिकअप छोड़ने लगी और फिर बंद पड़ गई, जिस पर पापा ने कहा, अरे ये बाइक को क्या हो गया? जिस पर मैंने कहा, पता नहीं क्या हो गया, अभी तो ठीक ही चल रही थी। मैंने 2-4 बार बाइक को स्टार्ट करने की भी कोशिश की, मगर शायद बाइक ने स्टार्ट ना होने की कसम खा रखी थी। अभी मैं बाइक स्टार्ट करने में लगा ही था कि तभी पापा ने कहा, बाइक को स्टैंड पर लगाओ, मैं देखता हूँ क्या बात है। इस पर मैंने बाइक को स्टैंड पर लगा दिया। फिर पापा बाइक की जांच पड़ताल करने लगे। कुछ देर तक यहाँ वहाँ हाथ मारने के बाद पापा ने बाइक को स्टार्ट कर दिया और फिर हम लोग वापस से घर की ओर आगे बढ़ने लगे। अभी हम वहाँ से कुछ आगे ही गए होंगे कि तभी अचानक ही एक आदमी रोड के किनारे वाले झाड़ियों से निकला और हमारी बाइक के सामने आ खड़ा हुआ। मैंने फट से ब्रेक मारा और उस आदमी से कहा, अरे अंधे हो क्या? मैंने इतना कहा ही था कि वो आदमी एक भारी सी आवाज में बोला, खाना चाहिए। और इतना बोलते ही उस आदमी का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों से खून टपकने लगा था और चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका था। तभी पापा ने कहा, जल्दी खाना फेंको और भागो यहाँ से। जिस पर तुरंत ही मैंने खाने का थैला उस आदमी के पास फेंक दिया और फिर बाइक स्टार्ट करके मैं और पापा वहाँ से भाग निकले। घर पहुँचकर पापा ने बताया, दरअसल वो आदमी एक भूत था और अगर हम लोग उसे खाना नहीं देते तो वो हमें मार डालता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।